ईश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जितने भी उसे पुकारते हैं वे उनकी दुहाई को सुनता है और उत्तर देता है, ये बाइबल कहती है। और विश्वास है कि आज जब आप परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। देखा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ परमेश्वर की पवित्र जीवित हजूरी में। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वीडियो के माध्यम के द्वारा आप परमेश्वर के अद्भुत जलाली हाथ को देखने वाले। आपका प्रेम ये दिखाता है कि आप सच में परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। तभी आप इस वीडियो के ऊपर और तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं कि जिनके अंदर परमेश्वर की प्यास है, परमेश्वर उनकी प्यास को बुझाता है और उन्हें तृप्त करता है। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आने वाला है। प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार मसीह को लगता है एक बार प्रार्थना कर ली, 2 बार प्रार्थना कर ली, 3 वाली प्रार्थना कर ली, इनफ है, काफी। परमेश्वर तो दुहाई को सुनता ही नहीं। पता नहीं परमेश्वर जब मेरी बारी आई है तो सो गया है, उत्तर नहीं देता। पर ऐसा नहीं है कलीसिया। परमेश्वर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरी कलीसिया मुझ में बनी रहे। परमेश्वर ये चाहते हैं मेरी कलीसिया निरंतर मुझे पुकारे ताकि मैं उसकी सुनकर उनको उत्तर दे सकूं। 33 उसके 3 में लिखा है, कहते तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन बातें। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तभी परमेश्वर हमें उत्तर देगा और हमारी कठिन बातें सुनकर आसान बातें सुनाएगा। हमें शायद बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में हमें मालूम नहीं है कि कल को क्या होने वाला है, पर परमेश्वर को सब मालूम है कि कलीसिया के जीवन में वे क्या करने वाला है। परमेश्वर में सदा बने रहे और सदा परमेश्वर में आनंदित रहे। अगर आज आप परेशान हैं, तकलीफ है, डोंट वरी, परमेश्वर आपका हर मुश्किल का हल है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर कहते हैं और आज हम भजन संहिता 142 को पढ़ेंगे। तो दाऊद जब एक गुफा में है तो वहां वो प्रार्थना कर रहा है। जब वो दुख में, तकलीफ में है, वह परमेश्वर को पुकार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद एक राजा, अभिषिक्त राजा जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया, जब शमूएल नबी उसका अभिषेक करने के लिए उनके घर में गए थे। यही दाऊद जिसने गोलियत को मारा। गोलियत दानव था, बहुत बड़ा था, दाऊद छोटा सा था, पर दाऊद ने उसे मारा। इतना बड़ा पहाड़ था दाऊद के आगे, पर दाऊद उस वक्त हारा नहीं, वो घबराया नहीं, बल्कि उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि मेरे पास क्या है, मैं उसी के द्वारा ही गोलियत को मार दूंगा। उसके पास उस वक्त फेथ था, विश्वास था। वो उसका सामना करता है और गोलियत मारा जाता है। यही दाऊद की आज हम बात करें। यही दाऊद परमेश्वर को पुकारा जब विपत्ति में, दुख में, जब वो एक गुफा में है, जब वो संकट में पड़ा हुआ है। एक टाइम ऐसा था कि वो महान सामर्थ्य माना जाता था, ऐसा राजा, प्रभावशाली राजा माना जाता था। एक टाइम ऐसा था। टाइम सदा एक जैसा नहीं रहता कलीसिया, समय बदलता है। यही दाऊद के साथ परमेश्वर बहुत सारी बातें करते हैं। जब दाऊद किसी जंग में जाता था, युद्ध में जाता था, तो परमेश्वर की हजूरी को लेके चलता था। परमेश्वर क्या मैं जाऊं? उसकी हाँ में हाँ रहती थी दाऊद, ना में ना होती थी। दाऊद शाऊल की गद्दी पर बैठा, बड़े बड़े काम किए दाऊद ने, पर क्या लास्ट में क्या उसके जीवन में आया? वो शर्मिंदगी में चला गया, वो पाप में चला गया। बहुत खिलौने पाप उसने किए। इसलिए हर एक इंसान ये मत सोचे कि मैं गिर नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता है। कलीसिया में सतर्क रहना है, हमें चालाक रहना है। वचन हमें यही सिखाता है। इसी तो बार बार हमें बाइबल ये बताती है कि चौकस रहो, चौकस रहो, कोई तुम्हें भरमा ना पाए।
हमें क्या बाइबल से सीख मिलती है कि हमें चौकस रहना है, हमें भरमाने ना पाए, हमें कभी अपनी प्रार्थना का घमंड ना करें, हम उपवास का घमंड ना करें, हम अपने धर्मीपन का घमंड ना करें। जो परमेश्वर हमें सिखाते हमें उनके ऊपर मनन देना है। यहाँ दाऊद गुफा में बैठ के क्या कह रहा है, वचन में से पढ़ते हैं। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शौक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हालेलुया। दाऊद की एक खासियत रही है, वो सुख में था तब भी यहोवा परमेश्वर को पुकारता था, दुख में पड़ा तब भी वो परमेश्वर को पुकारता था, कोई कार्य करने जाता तब भी परमेश्वर को पुकारता था। 66 लड़ाइयां ऐसी नहीं जीती इसने, वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता था। वो जानता था कि परमेश्वर की हुजूरी उसके जीवन में कितनी जरूरी है, वो जानता था कि उसके बिना वो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उससे गुनाह हो जाता है। पर जहां वो फिर से परमेश्वर को पुकार रहा है, जब वो दुख में पड़ा हुआ है, संकट में पड़ा हुआ है, तो क्या कह रहा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता, दुहाई देता और गिड़गिड़ाता। गिड़गिड़ाता इंसान कब है, जब उसका पश्चाताप वाला मन होता है। इंसान कब रोता है परमेश्वर के सन्मुख जाके, जब वो उसके मन में पश्चाताप होता है, जब उसका मन तौबा से भरा हुआ होता है, वो गिल्टी फील करता है कि हाँ उसने गलत किया है, उसे लगता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं दोषी हूं परमेश्वर के सन्मुख। इंसान तभी गिड़गिड़ाता है परमेश्वर के सन्मुख जब उसका मन उसे दोषी करार देता है, जब वो मन उसका कहता है कि मैंने जिंदगी में गलत किया है। अब ये दुहाई दे रहा है और गिड़गिड़ा रहा है, मैं अपने शौक की बातें उसके खोल कर कहता हूं। बहुत ही खास बात जो मैं आपको आज, जो मेन मेरी बात से आपको कहने की, यहां दाऊद कहता मैं अपने शौक की बातें उससे खोल कर कहता हूं। शौक मतलब दुख की बातें जो उस वक्त उसके जीवन में चल रहा है, उन सब बातों को क्या करता है, खोल कर कहता मैं बताता हूं, खोल कर कहता हूं, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। हालेलुया। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। कलीसिया, आज हमें जरूरत है परमेश्वर के आगे खोलकर प्रार्थना करनी। आप बोलेंगे, आप हम तो खोलकर ही प्रार्थना करते हैं, मुंह खोलकर ही हम बोलते हैं परमेश्वर के सन्मुख, वचन में से हो कि हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया, एक समय ऐसा आता है प्रार्थना की जहां आपको हल्ला गुल्ला करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती। एक ऐसा समय आता है जहां आपका मन परमेश्वर से बातें कर रहा होता है, आपकी जुबान बंद होती है, पर आपके जो अंदरली आवाज है, जो मन की आवाज है, वो खुली होती है। आपके आंसू निकल रहे होते हैं और जुबान बंद होती है और आप परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं। कि ऐसा समय आता है जहां आपकी जुबान नहीं बोल रही, पर मन बोल रहा है, आपका हृदय बोल रहा है। चौबीस घंटे बोल बोल के प्रार्थना कितना क्या बोल लेंगे, पर एक ऐसा उपस्थिति का समय होता है जहां परमेश्वर, हम विश्वास करते कि वो हमारे संग है और हमारी सुन रहे हैं, और वहां हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वहां हमें चुप रहकर अपने दिल का हाल उनको बताने की जरूरत पड़ती है। दाऊद कहता है मैं अपने शौक की बातें उसे खोल कर कहता है। कौन सी खोल के बातें कह रहा है, वो अपने हृदय को खोल रहा है, अपने दुख को बता रहा है, खोल कर सब बातें रख रहा है, कुछ भी नहीं छुपा रहा है। वो जो उसकी जिंदगी में हो रहा है वो सब कुछ खोल रहा है परमेश्वर के आगे। ऐसी करके देखना कलीसिया, प्रार्थना खोल देना सब कुछ, जैसे बच्चा पिता से खोल देता है बातें, सब बातें खोलता है कि पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पापा मेरे साथ वैसा हो रहा है।
अगर आप अपने अपने बच्चों के साथ आपका अच्छा एक बॉन्ड, एक अच्छा रिश्ता है ना, तो आप टाइम स्पेंड करते हो अपने बच्चों के साथ, तो आपको पता होगा, वो छोटी छोटी बात आपको बताएंगे। पापा मेरे स्कूल में ऐसा हुआ, मम्मा आज मेरे साथ ऐसा, मम्मा ये हो गया, ये वो हो गया। वो सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। मम्मा मेरे स्कूल में ऐसा है, मेरी क्लासमेट ऐसी है, वैसी, वो सब शेयर करेंगे। वो खोल कर बताते हैं, खोल कर। और हम माता पिता सुनते हैं उनकी। जहां अच्छी बात होती है हम अप्रिशिएट करते हैं, जहां हमें लगता है कि ये बुरी बात है तो हम मना करेंगे कि बेटे आगे से आपने ऐसा नहीं करना है। इसी तरह हमें भी खोल कर रखना प्रार्थना के विषय को, प्रार्थना को खोल के रखना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये चल रहा है। परमेश्वर अपनी कमियों को भी रखें कि प्रभु मैं इस कमी से बाहर नहीं आ पा रही हूं। अपने दुख को व्यक्त करें। मैं ऐसा ही करती हूँ कलीसिया। मैं सबके सामने प्रार्थना नहीं कर सकती, मुझे हैबिट नहीं है सबके सामने प्रार्थना करने, मुझसे होती ही नहीं है सबके सामने प्रार्थना। बेशक चर्च मेंबर है, मैं उनको लीड कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, पर मैं उस ढंग से प्रार्थना कर ही नहीं पाती हूँ जो मैं अकेले में खुलकर बातें परमेश्वर के संग करती हूँ। दुख शेयर करती हूँ, खुशियां शेयर करती हूँ, हर एक चीज में अपने पिता के साथ शेयर करती हूँ। और ऐसे नहीं रो रो के बुरा हाल कर लूंगी, बोल बोल के थक जाऊंगी। सादा सा चढ़िया होवे प्रार्थना कर दे वक्त। जिंदगी में ऐसी उपस्थिति आती है अपनी मसीह जिंदगी में, जब आप बढ़ते जाते हो, बढ़ते ऐसा टाइम आता है जब जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब धीरे से आराम से पिता के साथ बैठते हो और बातें करते हो, मन खोलते हो पिता के साथ। और पिता मन की जांचने वाला परमेश्वर। पश्चाताप के साथ जाते हो। अगर आपकी गलती हुई या गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ाने का मतलब कि वो पश्चाताप के मन के साथ जा रहा है। गलतियों उसने की अपनी जिंदगी, हमने भी गलतियां की है। हमें अपनी जिस दिन हमने गलती की होती है, हमें लगता है कि ये मुझे काम नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। तो हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप के हृदय को लेकर परमेश्वर के सन्मुख जाना और प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे माफ करे, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगी, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। परमेश्वर मेरे हार्ट को बदले, परमेश्वर मुझे बदले। परमेश्वर करेंगे दया, वो दया ही करने वाले परमेश्वर। एक वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रार्थना करते, हमने वचन में देखा, संगति में रहते, मिलकर भी प्रार्थना इकट्ठे करते। जब चेले कहते प्रभु हमें प्रार्थना करने सिखा, तो प्रभु उन्हें प्रार्थना करने सिखाते, प्रभु उनके साथ प्रार्थना भी करते। जब प्रभु यीशु मसीह ने पड़वाए जाना था तो वो अपने चेलों के संग गतसमनी बाग में गए प्रार्थना करने के लिए। बहुत बार परमेश्वर अपने चेलों के साथ रहते और उनके साथ प्रार्थना भी करते। पर बहुतों बार आपने ये भी देखा होगा कि परमेश्वर अकेले में प्रार्थना करने के लिए, जब कोई काम करना था परमेश्वर उन्हें बोलता कि तुम चलो मैं आता हूं। जब छुपके से प्रभु यीशु से निकल जाते थे अलग प्रार्थना करने के लिए। वो कौन सी प्रार्थना करने के लिए जाते थे? वो ही प्रार्थना करने के लिए जाते थे, अपने मन को पिता के साथ खोलने के लिए, शांति में वो प्रार्थना करने के लिए वो जाते थे। अलग टाइम में वो प्रार्थना करने के लिए वो जाते थे। क्या वो अपने चेलों के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते थे? बोल बोल के प्रार्थना नहीं कर सकते थे, पर एक अलग भी रिलेशनशिप चाहिए परमेश्वर के साथ, जहां शोर शराबा ना हो, जहां शांति से हम पिता के साथ बात कर सके, हलीमी के साथ परमेश्वर से बात कर सके और परमेश्वर की हम सुन सके कि परमेश्वर हमें क्या कहते। इसलिए कलीसिया हमें अपनी प्रार्थना को खोल के रखना है, अपने मन को हमने खोल कर रखना है, अपने शौक की बातें परमेश्वर को बतानी है, अपने संकट को परमेश्वर के सन्मुख रखना है, हर दुख को परमेश्वर के सन्मुख रखना है। जैसे दाऊद रखता है, हर दुख को भी रखा, हर सुख को भी रखा, हर आशीष को उसने परमेश्वर के सन्मुख रखा है। हमें भी हर आशीष को, हर दुख को, हर सुख को परमेश्वर के सन्मुख रखना है। और कैसे? हर वक्त हमने रोला रप्पा नहीं पाके प्रार्थना करनी है, शांति में बैठ के परमेश्वर के साथ हमने बात करनी है, ताकि हम पिता की आवाज को सुन सकें।
वो हमसे क्या कहता है। वो तसल्ली का चश्मा है, वो तसल्ली देता है। आज आपके जीवन में वो तसल्ली का चश्मा उतर रहा है, आपको तसल्ली और हिम्मत मिल रही है प्रभु यीशु के नाम से। आज से आपकी प्रार्थना ऐसी होगी कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे, प्रभावशाली होगी प्रार्थना। आप बोलेंगे, परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आ चुका है। और इसी तरह इस वीडियो को प्यार देते जाना, शेयर करना है लोगों को, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर किन लोगों को ऊंचा करना चाहता है, किन लोगों के जीवन में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर कितना प्यार करता है हमें, परमेश्वर का हार्ट कैसा है हमारे लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कोई गुलामी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कोई बीमारी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कोई दुख में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कोई तकलीफ में रहे। वो कहता, मन खोल के मुझसे बात कर, अपनी शौक की, अपनी दुख की बातें भी मुझसे शेयर कर। हालेलुया। जब आप ऐसा कर रहे हो, परमेश्वर को आप अपने दुख की बातें बता रहे हो, तो परमेश्वर उन दुख की बातों को सुन रहा है। प्यारे पिता, हम अपने मन की तमाम प्रार्थना को, तमाम बातों को प्रभु तेरे सामने रखते हैं। मेरे प्रभु, जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, और प्रभु अपनी बातों को तेरे सामने खोल रहे, अपने दुख को तेरे सामने रख रहे, प्रभु आप इन्हें छू, प्रभु छू ले परमेश्वर। एक एक जन को छू प्रभु, एक एक जन को तेरा रूह छूए और चंगा करे प्रभु। तू तसल्ली का चश्मा है, आज प्रभु तेरा चश्मा इनके ऊपर आए प्रभु। वो सोता बहे शांति का मेरे सामर्थ्य परमेश्वर की जिंदगी, शांति इनका हिस्सा होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। दुख खत्म हो इनके यीशु के नाम से, सामर्थ इनके जीवन में उतराए प्रभु यीशु के नाम में। ग्लोरी इनका हिस्सा हो प्रभु यीशु के नाम से, गवाहियां इनका हिस्सा हो प्रभु यीशु के। थैंक यू फादर, ब्लेस करने के लिए, आशीष करने के लिए। खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे कल लाइव में भी और वीडियो में भी। गॉड ब्लेस।